अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना नबीना करीमिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़कात के मुताल्लिक़ बयान चल रहा था। ज़कात के मुताल्लिक़ फरमान अली शान है कि हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। आप कुछ सवाल कर रहे थे सूफी साहब? जी, सवाल ये है कि क्या ज़कात देने के लिए इस्लामी साल या अंग्रेज़ी साल का एतबार है? जी, ज़कात वाजिब होने का और उस पर ज़कात निकालने का जो हुक्म है शरीयत का, वो इस्लामिक साल का है। अंग्रेज़ी साल का एतबार नहीं, क्योंकि उसमें लगभग 11 दिन, 10 दिन या 9 दिन की कमी बेशी होती है। यानी वो अंग्रेज़ी साल जो है वो बड़ा होता है, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन। कभी 9 दिन होता, कभी 10 दिन, कभी 11 दिन। इसीलिए तो साल में अभी जो है देखिए रमज़ानुल मुबारक के रोज़े सर्दी में आ जाएंगे धीरे धीरे, फिर उसके बाद जो है मानसून की तरफ, फिर गर्मी की तरफ, इस तरह से ये पूरा लगभग 35 साल में, 36 साल में रोटेट होते रहता है। तो इसमें ज़कात का जो एतबार होगा या कोई भी इस्लामिक मामूल है तो उस पर इस्लामिक तारीख़ का एतबार किया जाएगा। क्या खेत वगैरह पे या उसके अनाज वगैरह पे ज़कात का क्या हुक्म है? जी, अगर कोई खेत का मालिक है तो उस ज़मीन पर यानी खेत पर ज़कात नहीं है, उसकी मिल्कियत पे ज़कात नहीं है। उस पे जो काश्तकारी करता है, अनाज गल्ला वगैरह उगाता है, ग्रेन्स वगैरह, तो उस पे ज़कात है। और उसका हुक्म ये है कि अशर और इशरून यानी 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा। तो वो इस तरह से है कि अगर कुदरती नेचुरली तौर पर सिंचाई होती है, यानी बारिश हो गई और उससे उसकी फसल उग गई, तो उस पे 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। और अगर ट्यूबवेल से किराए पर पानी वगैरह लगाया और उस फसल को उगाया तो उस पे जो है 20वां हिस्सा देना पड़ेगा। यानी अगर 10 बोरी गेहूं या चावल हुआ, 10-10 बोरी, तो पैसा लगा करके अगर वो कर रहा है तो 20 में 1 देगा, और कुदरती तौर पर है तो 10 बोरी में 1 बोरी उसको ज़कात देना पड़ेगा। क्या किसी शख्स के पास गाड़ियाँ वगैरह यानी बसें वगैरह चलती हैं, क्या उस पे ज़कात है या उसकी आमदनी के एतबार से ज़कात है? इसका क्या हुक्म है? जी, अगर किसी के पास बसें हैं या दीगर मोटर गाड़ियां हैं या ट्रक वगैरह हैं, तो उसकी जो माल है यानी बसें हैं तो बस की कीमत नहीं लगाई जाएगी, इसी तरह से ट्रक की कीमत नहीं लगाई जाएगी, बल्कि इनकी जो आमदनी होगी, यानी बस है तो किराए पे चलाता है और ट्रक है किराए पे चलवाता है या किराए पे ना चला करके अपने यहाँ ही काम में लेता है। बहरहाल ये चीज़ें ऐसी हैं जो माले नुमू नहीं है। माले नुमू उसे कहते हैं जिसमें बढ़ने की सलाहियत हो। और ये आप ट्रक ले आएंगे, साल 6 महीने के बाद उसकी कीमत ऑटोमेटिक, चाहे खड़ी रखें उसकी कीमत ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। तो ये माले नुमू ना हुआ। तो जिस बिना पर जो है उसकी जो आमदनी होगी किराए की, तो उस किराए की आमदनी पे ज़कात होगी। कब? जबकि साल में मान लीजिए 2022 में कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल का, हाँ,
और रमज़ानुल मुबारक है, और पिछले साल रमज़ानुल मुबारक की इसी तारीख को वो ट्रक लाए या बस लाए, और आज की वही तारीख है, तो उस लिहाज से कितना हुआ, साल पूरा हो गया। अब उनको देखना यह है कि कितना पैसा बचा, उनका खर्चा भी होगा, तो उनका पैसा खर्चा निकालने के बाद जो पैसा बचा, बचत का जो पैसा है, उस पैसे में, उस बचत के पैसे में 2.5% ज़कात निकालना होगा। जी जी, शुक्रिया।